हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज की रीडिंग में हम जानेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, यानी कि आप जिस किसी के भी बारे में मन में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स आप जान सकते हैं। ये पिकअप पाइल रीडिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 टैरो डेक्स रखे हुए हैं। आपको जो भी टैरो डेक आपकी अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करे, जिसको देख करके आपको मन करे कि मुझे इस डेक से जानना है अपने पर्सन की करंट फीलिंग्स, तो उस पाइल को आप चुन सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पर जा सकते हैं। सो पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं या आपके कोई क्रश है, तो जो भी सिचुएशन है आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब कभी इस रीडिंग पर पहुंचेंगे तब ये रीडिंग आप पर अप्लाई होगी। सो बहुत ध्यान से वीडियो को पॉज कर लीजिए। आपको जो भी डेक अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करे वो आपका पाइल है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, सो मिलते हैं आपकी रीडिंग में। टिल देन, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हेलो पाइल 1, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स फॉर यू। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या चल रहा है उनके मन में। So we have first card is 3 of Pentacles, 10 of Pentacles, Death, the Hermit, और एक कार्ड लूंगी मैं, Judgment। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है the Hierophant। Let me pull one more line for you so that पूरी स्टोरी समझ में आएगी कि एक्चुअली आपके पर्सन के मन में इस समय क्या चल रहा है। व्हाई इज द डेथ कार्ड ओवर हियर। सो 3 हमारे पास में मेजर आर्काना है, डेथ है, द हर्मिट है, जजमेंट है। सो सम मेजर लेसन्स योर पार्टनर इज लर्निंग। ठीक है, वी हैव 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Wands, yes, 3 of Swords and 5 of Swords, yes। देखिए, the story here goes, bottom of the deck है Knight of Cups। देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि recent past में आप लोगों का relationship break हुआ है। ठीक है, एक ऐसा मोड़ आया जहां आप दोनों बिल्कुल भी अलग हो गए। एक ऐसे अलगाव आया जिसने इस रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर दिया। मतलब आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं। ऐसे लगा है जैसे पास्ट में कि अब जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे एक दूसरे को। ठीक है, ये सिचुएशन पर आप लोग आ गए थे रिसेंट पास्ट में। अब उसके बाद हुआ क्या कि आपके पार्टनर इस एंड के बाद में, जो रिलेशनशिप आप दोनों का एंड हुआ, इसके बाद में वो बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग में चले गए कि क्या हुआ, ऐसे क्या हो गया जो अच्छा खासा रिश्ता टूट गया, खत्म हो गया। और वो अपने ऊपर एनालाइज करने लगे कि उनसे क्या गलती हुई, रिश्ते में कहाँ क्या गलती रह गई। तो बहुत ज्यादा इनर थिंकिंग उनका स्टार्ट हो गया और बेसिकली अपने आप को वो सेल्फ एनालाइज करने लगे। ठीक है, नाउ दिस पर्सन इज वांटिंग टू मूव टुवर्ड्स यू। अब वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं विद द नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ प्रपोजल, यानी कि पर्सन आगे बढ़ रहा है अपना प्यार का कप लेकर, तो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स आपसे बात करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को दूर तक लेकर जाना चाहते हैं, यानी कि वो आपके साथ में लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हैं। कोई उनका शॉर्ट टर्म का प्लानिंग नहीं है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि डेथ कार्ड के नीचे ही है हमारे पास में एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि डेथ जहां पर एंड को दिखाता है वहीं एस कार्ड न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। तो यहाँ आपके पार्टनर उस एंड को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। दे आर वांटिंग अ न्यू बिगिनिंग विथ यू। और जैसे मैंने आपसे कहा कि द हर्मिट कार्ड दिखा रहा है कि वो बहुत ज्यादा चिंता में डूब गए,
सोचने लगे, रात दिन सोच रहे थे इस बारे में कि क्या हुआ। देखिए क्या सोच रहे थे, जो ब्रेकअप हुआ ना आप दोनों का, दिस थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स इज टेलिंग द ब्रेकअप, तो ये ब्रेकअप क्यों हुआ, क्या हो गया ऐसा। और शायद कुछ ऐसी बातें रही आप दोनों के बीच में जो हर्टफुल थी, आर्ग्यूमेंट हुआ, कुछ तो बातें ऐसी जो एक दूसरे के दिल को चुभ गई, जो नहीं बोलना चाहिए था, वो ईगो हर्ट हो गया, इस तरह की कुछ बातें थी। तो इन सब चीजों के बारे में वो सोचने लगे कि आखिर उनसे क्या गलती हुई, उन्होंने कहाँ आपको हर्ट कर दिया, क्या तकलीफ दी आपको, इन सब चीजों के बारे में सोचने लगे। ठीक है, और ये सब सोच करके उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है। तो अब वो आपके साथ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। दे आर सीइंग यू एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि एक ऐसी लेडी, या देखिए एनर्जी की बात है यहाँ पर, नहीं कि अगर आप फीमेल है और अपने मेल के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, हमें एनर्जी को देखना है। यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो बहुत ग्राउंडेड है, बहुत ही सुलझी हुई, और लड़ाई झगड़े से दूर, शांत, और बहुत सुलझा हुआ व्यवहार, सबके साथ में मेल जोल रखना, बिल्कुल भी घमंड नहीं रखना। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, और उन्हें जो पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी अच्छा समय बीता है, जितना अच्छा समय आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया, वो सब पल उनको बार बार रह रहकर याद आ रहे हैं, और इसलिए वो आपके साथ में रिकंसाइल करना चाहते हैं। यहाँ देखिए ये पास्ट की एनर्जी को दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में पास्ट में क्या हुआ। और यहाँ से जो सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन के लेफ्ट साइड में आपको इस वक्त की एनर्जी दिख रही है कि जो पॉजिटिव एनर्जी है, पास्ट में जो बहुत नेगेटिव थी, उस चीज से आपके पार्टनर बाहर निकलकर आपके साथ में रिकंसाइल करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप को लेकर जाना चाहते हैं। एंड विद 6 ऑफ कप्स दे वांट टू मीट यू। ठीक है, वो आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, और दे वांट टू ऑफर देयर लव टू यू। बहुत याद आ रहा है उनको, बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आपको लेकर के। सो यस, अगर आप दोनों का रिश्ता खत्म हुआ है तो ऐसा मत समझिए कि वो रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। ऑल्दो डेथ कार्ड जो दिखा रहा है कि एक ऐसा एंडिंग था कि जहां न्यू बिगिनिंग की उम्मीद ही नहीं थी, मतलब ऐसे लगा था जैसे आप हमेशा के लिए एक दूसरे के अलग हो गए हैं, लेकिन नहीं, ये आपके पार्टनर अभी भी आपके साथ में फिर से रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। okay? All tied up, yin yang, appreciation एंड मैजिशियन। देखिए उनकी एनर्जी में इस समय है कि वो आपके साथ में, आपको, आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, वो यिन यांग वाली फीलिंग, यानी कि उन्हें ऐसे लगता है कि आप उनके एकदम राइट पार्टनर हो। यिन यांग एक ऐसी एनर्जी होती है कि जहां जो कमी आपके अंदर है वो आपके पार्टनर पूरा करते हैं, और जो कमी उनके अंदर है वो आप पूरा करते हो, यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट बने हो। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत अप्रिसिएशन रखते हैं, जैसे हमने यहाँ भी देखा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ वो आपको बहुत ही ग्राउंडेड देख रहे हैं, बहुत ही आपके लिए एक अच्छी फीलिंग है उनके दिल में। यहाँ अप्रिसिएशन कार्ड भी यही दिखा रहा है कि दे आर हेविली लाइकिंग यू फ्रॉम इनर आउटसाइड, हर तरह से वो आपको पसंद कर रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं आपके साथ में रिकंसिलेशन करना, रिश्ते को फिर से जोड़ना, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऑल टाइड अप दिखा रहा है कि आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, यहाँ ऑल टाइड अप दिख रहा है कि कोई तो मजबूरी है, किसी वजह से वो अपने आप को रोक रहे हैं। मे बी वो चाहते तो हैं आपके साथ में रीस्टार्ट करना, लेकिन मे बी जो पास्ट में हुआ है इसकी वजह से उनको हिम्मत नहीं हो रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है पता नहीं आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। तो इस वजह से आपके पर्सन इस वक्त बहुत तहे दिल से ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं, या मैनिफेस्टेशन का कोई टेक्निक अपना रहे हैं, टूल अपना रहे हैं कि जिससे कि आप उनको फिर से एक चांस दे दो, so that when they approach you, you say yes to them. Here and now, mending between world and to be fair. Okay? तो यहाँ मेंडिंग कार्ड ने दिखा दिया है कि यस आपके पार्टनर फिर से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं और उन्हें अभी करना है, मतलब वो डिले नहीं करना चाहते हैं, दे वांट इट नाउ।
फ्यूचर के लिए इसको ढकेलना नहीं चाहते हैं कि चलो ठीक है कभी तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो चाह रहे हैं कि अभी रिकंसिलेशन हो जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ तो बटे हुए हैं अभी भी, उनके मन में अभी भी कंफ्यूजन है बिटवीन द वर्ल्ड्स। और यहाँ ऑल टाइड अप कार्ड्स दिखा रहा है कि अभी भी उनके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है। और टू बी फेयर कार्ड ये दिखा रहा है कि यस, आपके पर्सन आपके साथ में अब जस्टिस करना चाहते हैं, यानी कि जो पास्ट में उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको उतना ही अब सुख देना चाहते हैं, खुशियां देना चाहते हैं। ओके, सो यस, वेरी गुड फीलिंग्स अबाउट योर पार्टनर। जैसे हमने देखा कि यहाँ मुझे एक्शन कार्ड अभी नहीं दिख रहा है, आपके पर्सन यहाँ मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसे दिख रहा है। हम आगे एक्शन भी देखेंगे कि आपके पार्टनर के एंड से आपकी तरफ कोई एक्शन आएगा या नहीं। लेट्स चेक देयर एनर्जीज फर्स्ट कि उनकी क्या एनर्जी है आपके लिए। सी आइसोलेशन, बहुत अकेलापन उनको महसूस हो रहा है आपके बिना। ओके, यस, मैंने कहा ना कि वो अकेलेपन में उन्होंने बहुत ज्यादा चिंतन मनन किया है, सोचा है, अपने ऊपर एनालाइज किया है कि क्या गलती हुई है, और अपने आप को उसके लिए कसूरवार भी मानते हैं, विक्टिम। इनसिक्योरिटी, यस, जो भी उनकी तरफ एक्शन नहीं दिख रहा है। बिटवीन द वर्ल्ड्स कार्ड दिखा रहा था कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ऑल टाइड अप दिखा रहा था कि एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड है बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज। इनसिक्योरिटी एक डर है आपको अप्रोच करने में डर है कि क्या ये रिश्ता फिर से उतना अबंडेंट होगा, क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अबंडेंस कार्ड ये भी दिखा रहा है कि यस, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में फिर से अबंडेंस लाना चाहते हैं, यानी कि फिर से वही प्यार, खुशियां, सब कुछ लाना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन आ सकता है। लेट्स फाइंड आउट, विल दे टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू। Will they take any action towards you? Wow, Ace of Pentacles. Justice. Oh. एंड किंग ऑफ swords. यस, डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ wands, उन्हें हर हाल में इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना है। विद एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, न्यू बिगिनिंग होगी आपकी रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर कोई ना कोई ऑफर लेकर आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ, उनकी तरफ से आपको हलचल दिखेगी, कोई एक्शन लेते दिखेंगे कि हाँ, दे वांट टू स्टार्ट दिस रिलेशनशिप। और ये इस वक्त वो बहुत गहराई से सोच रहे हैं इस बारे में, ठीक है, दे आर यूजिंग देयर हेड, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं, ठीक है, और लेंगे नियर फ्यूचर में। हमें एक्शन, हमने ये जानना चाहा कि क्या उनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा, तो उसमें एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो यस, डेफिनेटली योर पार्टनर इज सीरियसली थिंकिंग अबाउट इट एंड दे वांट टू गिव जस्टिस टू यू, यानी कि पास्ट में डेफिनेटली उन्होंने कोई गलती की है। यहाँ विक्टिम कार्ड भी यही बता रहा था कि उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है, जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ में किया है, तो अब वो उस सब चीज को ठीक करेंगे एंड दे विल टेक डेफिनेटली एक्शन टुवर्ड्स यू, ठीक है। सो आइए कुछ मैसेजेस लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इफ एवर दे वांट टू टॉक टू यू, व्हाट दे वुड लाइक टू टेल यू। अगर वो आपसे बात करते हैं तो अभी आपसे वो क्या कहना चाहते हैं। लेट्स टेक सम मैसेज कार्ड्स। व्हाट डू दे वांट टू टेल। यस, देखिए, आई वॉन्ट टू लीव द पास्ट बिहाइंड अस एंड स्टार्ट ओवर विथ यू। या जैसे हमने देखा कि डेथ कार्ड दिखा रहा है कि यस, पास्ट में डेफिनेटली ये रिश्ता खत्म हुआ था, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, जो भी कुछ पास्ट में हुआ था उसको छोड़कर अब हम नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं। हमने देखा एस ऑफ वॉन्ड्स भी था और एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आई नो आई हैव मेस्ड थिंग्स अप, कुड आई गेट अ सेकेंड चांस। आपके पार्टनर आपसे सेकेंड चांस मांग रहे हैं, उनको पता है कि हाँ, उनसे गलतियां हुई है, तो आपसे पूछ रहे हैं। आई फील सो लॉस्ट विदाउट यू एवरी डे, मिसिंग। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आई एम स्ट्रगलिंग विथ मनी एट दिस मोमेंट एंड आई नीड टू फोकस दिस फर्स्ट। देखिए, इस वक्त हो सकता है आपके पार्टनर अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने करियर में काफी बिजी होंगे और इसलिए भी शायद रुके हुए हैं। आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड एंड हार्ट, आई स्टिल लव यू। वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि चाहे रिश्ता पास्ट में खत्म ही हुआ हो, लेकिन मैं अभी भी आई वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू, रीयूनियन। देखिए, आपके पार्टनर आपके साथ में रीयूनियन चाहते हैं, वो फिर से इस रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है।
सो ये थी करंट फीलिंग्स कि जिनके बारे में भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। So we have the first card, Four of Swords. Then Queen of Pentacles. The Hanged Man. दो कार्ड्स निकले हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, लेट मी पुल वन मोर लाइन फॉर यू सो दैट हमें पूरी स्टोरी समझ में आए। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन तीन बहुत ही स्टैग्नेंट एनर्जी है। द हैंग्ड मैन है बीच में, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Wands, Seven of Wands, yes, the Hermit and Ten of Pentacles। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। यहां ऐसे लग रहा है ना कि आपके जो पार्टनर है इस समय काफी साइलेंट हैं, यानी कि उनकी तरफ से आपको कोई हलचल नहीं दिख रही होगी, कोई मैसेज पोस्ट किसी भी तरह की कोई गतिविधि है उनके बारे में आपको कुछ पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी जो निकल कर आई है उसमें द हैंग्ड मैन एंड द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि वो इस समय कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। द हैंग्ड मैन की जो एनर्जी होती है वो एकदम काम एंड कूल एंड जैसे हैं बिल्कुल उसी पोजीशन में मेंटेन्ड है अपने आप को, बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहे हैं। एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स भी सेम है कि दे हैव प्रोटेक्टेड देमसेल्व्स, अपने आप को डिफेंसिव रखा है उन्होंने, बिल्कुल भी वल्नरेबल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे लग रहा है विद फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स, यस डेफिनेटली पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ अनबन, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट इस तरह का कुछ हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको चाहते नहीं है या पसंद नहीं करते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो डेफिनेटली इस सेपरेशन में आपके बारे में सोच रहे हैं। देखिए फोर ऑफ सोर्ड्स है, ये पर्सन रात को सोते समय डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं, सोने से पहले आपका ख्याल जरूर आता है उनके दिमाग में, और जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ है उस बारे में वो डेफिनेटली सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया, आप दोनों में नहीं होना चाहिए था वगैरह वगैरह। और शायद आप दोनों ने ही ख्वाब देखा था लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का, लेकिन अचानक से इस झगड़े की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। तभी तो उनका मन करता है कि वो दौड़ कर आपके पास आ जाएं विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन अगले ही पल विद सेवन ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि फिर अपने आप को रोक लेते हैं। यानी कि कभी अगर वो सोचते भी होंगे कि आपको कॉल करें मैसेज करें, लेकिन फिर मोबाइल हाथ में लेकर फिर रख देते होंगे। ठीक है, तो इस तरह की उनकी मेंटालिटी चल रही है, और डेफिनेटली वो इस रिश्ते को फिर से रीस्टार्ट तो करना चाहते हैं। विद एस ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली उनके मन में है इस रिश्ते को रीस्टार्ट करना, लेकिन अभी उनके पास में कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं पता है उन्हें कि किस तरह आप दोनों आगे बढ़ोगे, कैसे आप दोनों का रिलेशनशिप आगे होगा, लेकिन इच्छा जरूर है उनकी। ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ लव की एनर्जी बहुत कम निकल कर आई है। यहाँ उनकी टेंशन, उनकी एंजाइटी, उनका रात दिन इस बारे में सोचना कि क्या हो गया, और बिल्कुल भी एक्शन न लेने जैसा यहाँ उनका इंटेंशन दिख रहा है। द हर्मिट कार्ड बहुत ज्यादा सोच में दिख रहे हैं ये पर्सन। ओके, सो दे आर जस्ट थिंकिंग अ लॉट, और एंजाइटी दिख रही है, टेंशन दिख रहा है, लड़ाई झगड़ा जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में उसी बारे में रात दिन सुबह शाम सोचते रहते हैं कि आपने ये बोला, आपने वो बोला, आपने ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, बस यही चल रहा है उनके मन में। So we have second chakra, Archangel Ariel, patience,
एंजल ऑफ लव एंड द थिंकिंग वुमन। देखिए मैंने कहा ना कि इस वक्त सिर्फ उनके दिमाग में सोच चल रही है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव इनडिसिजन। आई टोल्ड यू, यहाँ उनकी तरफ कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सोच विचार चल रहा है। द थिंकिंग वुमन, हमें सिर्फ एनर्जी लेनी है, वुमन या मैन नहीं देखना है। यहाँ थॉट प्रोसेस बहुत है, बहुत सोच है, और आपको डेफिनेटली एंजल ऑफ लव की तरह देखते हैं। यानी कि जब आप दोनों का रिलेशनशिप, जब आप दोनों साथ में थे तो बहुत प्यार था, बहुत पैशन था, सेक्सुअल एनर्जी बहुत अच्छी थी आप दोनों के बीच में। तो उस चीज को वो बहुत मिस करते हैं। जो प्यार आपने उनको दिया, जो पैशन, जो अट्रैक्शन और जो कंफर्ट आपने उनको दिया, उस चीज को वो डेफिनेटली मिस कर रहे हैं, और बस वक्त के हाथों में छोड़कर बैठे हैं कि क्या वक्त जब बदलेगा तो फिर आप दोनों हो सकता है साथ में आएंगे। सो दे right now they don't have any plan. Right now they're just waiting for the time, or just killing the time, I would say. They are only killing the time by thinking about the past. पास्ट में आप दोनों कितना अच्छा एक दूसरे के साथ में सेक्सुअली इन्वॉल्व थे, कितना प्यार था आप दोनों के बीच में। तो वो यही सोचते रहते हैं। उनके पास में इस समय कोई कोई एक्शन वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। हालांकि वो चाहते हैं कि एक बार फिर से आप दोनों का रिश्ता आ जाए साथ में, लेकिन lot of inaction from your person. Time to go. Chop wood. Fork in the road. See, हमें indecision आया था यहाँ पर इस डेक से, बॉटम ऑफ द डेक में, ठीक है। और अब देखिए fork in the road. Fork in the road भी दिखा रहा है कि दुविधा की स्थिति है, जहां उन्हें ये नहीं पता किस रास्ते जाना है। सी, राउंड एंड राउंड थिंकिंग। आई टोल्ड यू ना, दे आर राउंड एंड राउंड, सुबह शाम रात दिन बस सोचे जा रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें। एंड विद दिस चॉपवुड वो अपने आप को बस काम में बिजी रख रहे हैं। देखिए फिर से बॉटम ऑफ द डेक में थिंकर। आप बोलेंगे मैं क्या बोल रही हूँ, तो ये बहुत सोच चल रही है, सिर्फ रात दिन बस सोच रहे हैं, और उन्हें लगता है कि हाँ उन्हें एक्शन लेना चाहिए विद दिस टाइम टू गो, बट दे आर जस्ट कीपिंग देमसेल्फ बिजी इन वर्क। अपने आप को काम में बिजी रख रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कैसे कैसे आप तक आए, क्या उन्हें इस रिश्ते को फिर से रीस्टार्ट करने के लिए एफर्ट्स लेना चाहिए या नहीं, क्या आप दोनों सच में एक दूसरे के, मतलब इन फ्यूचर आप दोनों को साथ में आना चाहिए या नहीं। दे वो खुद भी इस बात को लेकर के अभी श्योर नहीं है। ओके, सो आई डोंट फील दैट दिस पर्सन इज रेडी टू टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन। वो सिर्फ पास्ट की मेमोरीज में गुम है, सोच रहे हैं अच्छे बुरे जो भी समय आप दोनों का बीता। कभी बुरे समय के बारे में सोचते हैं कि जो कुछ भी गलत हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बारे में सोचते हैं। तो कभी सेक्सुअल एनर्जी के बारे में सोचते हैं। सोच सोच कर देखिए बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं। सेल्फ वर्थ, कंप्लीशन एंड मिस्टिसिज्म। यहाँ उन्हें ऐसा लग रहा है ना कि जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में, उससे ये रिश्ता अब खत्म हो चुका है। दे फील दैट इट्स कंप्लीट। यू कैन सी ये लेडी रो रही है और किसी का डेथ हो चुका है। सो दे फील दैट रिलेशनशिप हैज गॉन कंप्लीटली एंडेड। उन्हें कोई उम्मीद नहीं लग रही है। यहाँ उन्हें सेल्फ वर्थ का इश्यू भी है, जहां पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि मे बी नाउ यू विल नेवर एक्सेप्ट उनकी वैल्यू, अब कभी आप समझोगे नहीं, कभी उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं। और with mysticism, I only feel कि your person is just praying to God, और कोई मैनिफेस्टेशन टूल अपना रहे हैं या टेक्निक है, जिस तरह से वो चाह रहे हैं कि बस हो जाए। ठीक है, वो यूनिवर्स के हाथ में सरेंडर कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ, लेट द यूनिवर्स प्ले इट्स रोल। यूनिवर्स को जो करना है करे, अगर हमें मिलाना है तो मिलाएगा, नहीं मिलाना है तो नहीं मिलाएगा। तो इस तरह की टेंडेंसी मुझे यहाँ आपके पार्टनर की दिख रही है। उनके एंड से मुझे यहाँ एक्शन नहीं दिख रहा है। आई फील दे हैव सरेंडर्ड। वो चाहते तो हैं आपके साथ में जिंदगी भर रहना, लेकिन नो एक्शन, नो फ्यूचर। भविष्य को लेकर के कुछ भी नहीं सोच रहे हैं वो। ऑल्दो आपसे प्यार जरूर करते हैं, मिस करते हैं आपको बहुत। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट कि क्या ये पर्सन इन फ्यूचर आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। विल दे टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू इन द नियर फ्यूचर। 3 of Wands, 10 of Pentacles, the Hermit,
9 of Cups and 4 of Swords. Well, again, as I told you, bottom of the deck में है 8 of Swords. I just feel with the center card, the Hermit and the 4 of Swords, वो past की memories में ही गुम है, जहां they are just thinking about the happy moments you both had together. जो बहुत अच्छा समय आप दोनों का बीता, उस बारे में ही सोच रहे हैं वो, कि कितना अच्छा समय था, आप दोनों कितने खुश थे एक दूसरे के साथ में, बहुत सारी खुशियां सी थी. देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स के बीच में है द हर्मिट. हर्मिट एनर्जी थिंकिंग प्रोसेस को दिखाता है. तो बस यही सोच रहे हैं कि आप दोनों कितना अच्छा समय था एक दूसरे के साथ में, बहुत खुश थे आप दोनों. बट विद 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, दे आर ट्राइंग टू हील फ्रॉम द पास्ट. जो भी दुख मिला है ना, जो भी रिश्ता टूटा है, इससे वो सिर्फ अपने दर्द को कम करने की कोशिश करके आगे बढ़ने की उनकी मेंटालिटी दिख रही है. उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कहा कि कंप्लीशन, दे फील दैट दिस रिलेशनशिप इज ओवर एंड नाउ दे नीड टू हील एंड मूव अहेड. उन्हें ऐसा लग रहा है कि रिश्ता खत्म हो चुका है और अब मुझे इससे बाहर निकलकर आगे बढ़ने की जरूरत है. ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, वो अपने ही फियर में, डर में जी रहे हैं. जहां उनके पास में आप देख सकते हैं इस लेडी की आंखों पे पट्टी बंधी है और चारों तरफ बंधी हुई है. तो हो सकता है आपके पार्टनर की कोई मजबूरी भी हो, जहां उनकी फैमिली हो सकता है मजबूरी हो, जहां ये पार्टनर आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं. सो उनकी मजबूरी दिख रही है यहाँ पर कुछ, जिस वजह से वो दे आर नॉट रेडी टू कम टू टेक एनी एक्शन. और उन्हें लग रहा है कि अब उन्हें इस रिश्ते को सरेंडर कर ही देना चाहिए और अपने आप को इस दुख से बाहर निकालकर आगे बढ़ना चाहिए. लेट्स सी सम मैसेज कार्ड्स कि अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ कहते इस समय तो क्या कहते. व्हाट दे वुड हैव टोल्ड यू. अगर उन्हें आपसे कुछ कहना होता तो वो क्या कहते आपसे. वेटिंग गेम. आई हैव बीन स्लो टू रिटर्न बट मे बी इट्स बिकॉज आई नो यू विल बी वेटिंग. तो यहाँ वेटिंग गेम है. जैसा मैंने कहा कि बहुत वेट कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मे बी ये सो स्लो है आपके पास वापस आने में. दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, दे नो दैट. ओके, स्टॉकिंग. आई ऑफन चेक ऑन योर सोशल मीडिया टू सी व्हाट यू आर अप टू. तो अगर वो आपके पास नहीं भी आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी नजर नहीं है आपके ऊपर. वो डेफिनेटली आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर, जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जिंदगी में क्या चल रहा है. रिबाउंड. आई जस्ट नीड समवन टू हेल्प मी गेट ओवर द पेन ऑफ लूजिंग यू. यस, देखिए मैंने कहा ना कि वो जानते हैं कि उन्होंने आपको खो दिया है और शायद इस बीच वो किसी और की मदद भी ले रहे हैं ताकि वो आपको भुला सकें. मैंने कहा ना, दे आर जस्ट ट्राइंग टू फॉरगेट द पास्ट. अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं. इनकम्पैरेबल. नो वन हैज एवर मेड मी फील द वे यू डू. यू आर इररिप्लेसेबल. वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि चाहे वो किसी और के साथ इस समय हो जाए, लेकिन जो फीलिंग्स आपने उनको दी है, जो प्यार आपने उनको दिया है, वो दुनिया में कोई उन्हें नहीं दे सकता और आपको वो रिप्लेस कभी नहीं कर पाएंगे किसी और से. गॉसिप. आई हैव हर्ड रूमर्स अबाउट यू दैट हैज बीन डिफिकल्ट टू इग्नोर. तो उन्होंने आपके बारे में भी कुछ सुना है जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. फाइटिंग इट. द हार्डर आई ट्राई टू रेजिस्ट यू द वीकर आई सीम टू बी. तो बहुत कोशिश करते हैं वो कि वो आपको याद ना करें, लेकिन उनके लिए ये चीज उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है. ओके, सो यस, दिस पर्सन इज नॉट फाइंडिंग अ वे टू यू. इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब दोबारा ये रिश्ता फिर से जीवित नहीं हो सकता है. हालांकि उनकी इच्छा है विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स. यस, डेफिनेटली वो चाहते तो हैं कि हाँ आपके साथ हो जाए, लेकिन यहाँ एक्शन की एनर्जी किसी भी कार्ड में नहीं आई है. ऑन द कॉन्ट्ररी, उन्हें ऐसा लग रहा है कि इससे उनको बाहर निकलना पड़ेगा. देखिए रीडिंग एंड हुआ है 4 ऑफ सोर्ड से और स्टार्ट हुआ था भी 4 ऑफ सोर्ड से. तो कहीं ना कहीं अपने आप को वो हील करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर. ठीक है, उस दुख और दर्द में जी रहे हैं आपसे सेपरेशन के, और भुलाना नहीं चाह रहे हैं आपको. मतलब भूलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भुला नहीं पा रहे हैं. आपके जैसा उनको कोई और मिल नहीं रहा है, लेकिन आपके पास आने का रास्ता भी नहीं है उनके पास में. ओके, सो ये थी रीडिंग कि आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है. ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक अपना ख्याल रखिए. गुड बाय, टेक केयर.
हेलो पाइल 3, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। लेट्स फाइंड आउट योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स फॉर यू। We have rest and rejuvenate, truth, shadow, prosperity begins। मैं इसे थोड़ा साइड में रखूं, एक कार्ड और लूंगी मैं। And patience and planning. Okay, let me pull one more line and then हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। We have balance, disruption, discontent and boredom, obstacles and challenges, and emotional loss. Okay, so यहाँ आपके पार्टनर बहुत दुखी लग रहे हैं। दुखी इन द सेंस कि आप दोनों में सेपरेशन है इस समय और रिश्ता भयानक तरीके से टूटा है ऐसे लग रहा है। ओके, डिसरप्शन कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में बहुत ही बुरे तरीके से रिश्ता एंड हुआ है और इस रिश्ता एंड होने के बाद में डेफिनेटली वो आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, बहुत दुख में है। इमोशनल लॉस कार्ड है जो दिखा रहा है कि उनको बहुत दुख हो रहा है आपको खोने का और अपनी जिंदगी में ऐसे खुद को बहुत नाखुश फील कर रहे हैं। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, उनको किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है, जो भी काम कर रहे हैं बस समय काट रहे हैं ऐसे लग रहा है। आपकी तरफ आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन बहुत ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस है। देखिए, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस के नीचे ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, यानी कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो रिश्ता आपके साथ चाहते हैं, आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत मुश्किलें हैं, बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं। और सच कहूं तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि रिश्ता खत्म होने के बाद आपके पार्टनर इस सोच विचार में डूब गए हैं कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ ट्रुथ कार्ड एंड शैडो कार्ड ऐसे लग रहा है जैसे पास्ट में कुछ चीजें हैं जो निकल कर सामने आई है। ठीक है, जो रिश्ता टूटने की वजह से कुछ चीजें सामने निकल करके आई हैं और आपके पार्टनर अब उस चीज के उस चीज को लेकर के काफी फियर है, उनके मन में डर है और इस वजह से उनको आगे बढ़ा नहीं जा रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ नहीं सकते हैं, कदम बढ़ा नहीं सकते हैं और किसी तरह बस अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। सी, रेस्ट एंड रिजुवेनेट एंड बैलेंस एंड ऑल्सो पेशेंस एंड प्लानिंग, यानी कि आपको खोने का इतना दुख है ना, लेकिन कैसे भी करके धीरे धीरे करके एक एक दिन काट रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो यहाँ ये पर्सन इज वेरी सैड और आपको खो चुके हैं ऐसा उन्हें लग रहा है और बहुत दुखी हैं। चाहते तो हैं लेकिन जिस तरह से रिश्ता टूटा है उस रिश्ता टूटने के बाद अब आपके पार्टनर काफी फियर में है, डर है उनके अंदर और क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते को लेकर के। दे आर जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस देयर लाइफ। ओके, एनवी, फर्स्ट चक्रा, door to personal healing and happiness, and walking away. See, that's what I told you कि ऐसा लग रहा है ना कि आपने वॉक अवे कर लिया है तो आपके पास पर्सन अब जो है अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं। जैसे मैंने कहा, एक एक दिन काट रहे हैं, एक एक दिन काट रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपनी जिंदगी में खुश हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में। तो किसी तरह ये बस अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं, अपने अंदर एक इमोशनल स्टेबिलिटी लाने में लगे हुए हैं। ओके, दे आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट विथ योर वॉकिंग अवे। आपके वॉक अवे कर लेने से आपके पर्सन काफी दुखी, लेकिन दे आर जस्ट ट्राइंग टू हील देमसेल्व्स।
और इस बात को लेकर के वो काफी दुखी हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप उनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो। उनको लग रहा है कि शायद वो आपको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जिंदगी में अच्छे हो, ठीक ठाक हो, आपको तो उनकी याद ही नहीं आ रही है। तो इस बात को लेकर के और ज्यादा दुखी हो रहे हैं आपके पर्सन। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आप उनको भूल चुके हो तो वो भी आपको भुलाएं, अपने आप को बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। यस, ऑर्फेंट, देखिए मैंने कहा ना कि आपके बिना बहुत बहुत दुखी हैं आपके पर्सन। यहाँ दुख के इतने सारे कार्ड्स हैं ना कि मैं बता ही नहीं सकती, सारे दुख के कार्ड्स निकल आए हैं। और अब यहाँ ऑर्फन कार्ड भी दिखा रहा है कि आपके बिना आपके पर्सन बहुत अकेला फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे अनाथ हो गए हैं वो। नेवर एंडिंग स्टोरी, आप देख रहे हैं व्यक्ति कैसे सर को हाथ लगा के बैठा है। तो बस बिल्कुल ऐसा ही है कि वो आपके ख्यालों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि चाहे रिश्ता एंड हुआ हो लेकिन वो अपने दिलो दिमाग से आपको निकाल नहीं सकते और यूं इस तरह से रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। वो चाहते हैं आपसे, आपको कांटेक्ट करना। देखिए कम टू एज, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना बहुत डिफिकल्ट है और आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए उन्हें लाइफ में कुछ रिस्क लेना पड़ेगा। मे बी कुछ ऐसी चीजें होंगी, हालात होंगे आप दोनों के बीच में ऐसा कि दे कैन नॉट कम टूवर्ड्स यू, और अगर उन्हें आना है तो उसके लिए उनको उस रिस्क का सामना डेफिनेटली करना पड़ेगा। सी यिन कार्ड, दे आर जस्ट एक्सेप्टिंग लाइफ हाउ इट इज गोइंग। जो जिंदगी जैसे चल रही है बस वैसे ही चला रहे हैं। मेंडिंग, बॉटम ब्रेक है मेंडिंग। वो जोड़ना डेफिनेटली चाहते हैं आपसे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आप क्या चाहते हो। क्या सच में आप भी उनसे रिश्ता जोड़ना चाहते हो? विद दिस एनवी कार्ड उन्हें ऐसे लग रहा है कि आप अपनी जिंदगी में खुश हो। वो आपको शायद सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि आपको तो उनकी कोई परवाह ही नहीं है और वो खुद बहुत दुखी हैं आपके चले जाने से। सो योर पर्सन डेफिनेटली वॉन्ट्स टू बैक इन देयर लाइफ। वो जोड़ना चाहते हैं आपसे रिश्ता। देखिए गिल्ट, उन्हें गिल्ट है अपने अंदर जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में। खट्टी मीठी यादें हैं उनके दिल में, बहुत सोच रहे हैं अच्छे समय बुरे समय, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। शायद अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप भी कर रहे हैं आपके बारे में। आप अपने फ्रेंड्स से शायद डिस्कशन कर रहे हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं। ग्रेटिट्यूड, विद दिस ग्रेटिट्यूड कार्ड, यस डेफिनेटली योर पर्सन इज इन लव विथ यू। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। उन्हें गिल्ट भी बहुत है और अच्छा समय बुरा समय जो कुछ भी हुआ है अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर आपके बारे में बात करते हैं कि आप उनके एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर थे। ओके, सो यस, आपके पर्सन के दिल में अच्छी यादें तो है, और बुरी चीजों को याद करके उनके दिल में गिल्ट आ रहा है। यहाँ दुख का माहौल आपके पर्सन के इसमें है और उन्हें नहीं पता कि आप उनको वापस अपने लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं। दे डोंट नो। ओके, सो मे बी दैट इज द रीजन दे आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप टुवर्ड्स यू। और अभी सिर्फ आपके वॉक अवे कर लेने से ये इंसान दुखी है यहाँ पे। आइए जानते हैं कि इन द नियर फ्यूचर इनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा क्या? विल दे टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू? वाओ, पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ swords, थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स and eight of wands. Yes, your person will definitely contact you. देखिए पेज ऑफ कप्स एंड एट ऑफ wands, आपके पर्सन डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको सॉरी कहेंगे। देखिए गिल्ट कार्ड भी दिखा रहा है कि यस उनको पता है कि हाँ उनसे गलती हुई है। और एट ऑफ wands कम्युनिकेशन का कार्ड है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन। तो आपके पर्सन आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे और आपसे शायद माफी भी मांगेंगे और आपको बताएंगे, ये कहेंगे कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, पास्ट के दुख दर्द को मिटा दो, सब छोड़ दो पीछे और आगे बढ़ते हैं। हम फिर से एक हो जाते हैं, फिर से हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट करते हैं, फिर से इस रिश्ते को नए नए सिरे से चालू करते हैं। बिकॉज दे आर होल्डिंग यू वेरी टाइटली। देखिए फोर ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है ना कि वो इस रिश्ते को कस के पकड़ना चाहते हैं, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते, मिटा देना नहीं चाहते अपने जिंदगी से। क्योंकि वो हमने देखा कि उनकी एनर्जी में बहुत दुख है आपको लेकर के, कि आपको खोने का उनको बहुत ज्यादा दुख है। तो वो हर हाल में इसको पकड़ के रखना चाहते हैं। सो दे विल ट्राई टू बिल्ड फ्रेंडशिप विथ यू। तो पहला जो नियरेस्ट एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से दिख रहा है कि वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको सॉरी कहेंगे और आपसे ये कहेंगे कि लेट्स बी फ्रेंड्स टुगेदर अगेन। ठीक है, एक बार फिर से हम दोस्ती करते हैं और पास्ट का सब कुछ भुला देते हैं। ठीक है, आइए आपके पर्सन की तरफ से कुछ
मैसेज कार्ड्स लेते हैं कि अगर उन्हें आपसे कुछ कहना होता है इस समय तो वो क्या कहते हैं। ठीक है, तो let's say some messages. What will your person tell you if they want to tell you something? यस, देखिए पहला कार्ड क्या निकला, अभी जो मैंने आपसे कही बिल्कुल वही। आई वॉन्ट टू लीव द पास्ट बिहाइंड अस एंड स्टार्ट ओवर विथ यू। एक बार फिर से पास्ट को पीछे छोड़कर, ये 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड है ना, ये दिखा रहा है कि यस, लिविंग द पास्ट बिहाइंड एंड मूविंग टू अ वेरी कामर फ्यूचर। एक शांत नई सिरे से जिंदगी। वाओ, आई विल कम बैक टू यू वन डे एंड आई विल फाइट फॉर दिस लव। वो एक बार फिर से आएंगे आपके पास और अपने प्यार के लिए लड़ेंगे। 8 ऑफ वंस और पेज ऑफ कप्स दिखा रहे हैं कि ऐसा आपके पार्टनर इस रिश्ते को फिर से रीस्टार्ट करने के आपको कांटेक्ट करेंगे। एंड विद 4 ऑफ पेंटिकल्स ओनली आई टोल्ड यू कि यस, वो कस के पकड़ रहे हैं इस रिश्ते को, छोड़ने नहीं दे रहे हैं। आई एम लॉन्गिंग टू होल्ड यू अगेन। देखिए मैंने कहा ना, कस के पकड़ रहे हैं इस रिश्ते को। आई एम लॉन्गिंग टू होल्ड यू अगेन। फिर से आपको एक बार अपनी बाहों में भरना चाहते हैं वो। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। यहाँ गिल्ट कार्ड था एंड पेज ऑफ कप्स इज ऑल्सो अ सॉरी कार्ड। तो यस, वो आपको आकर सॉरी कहना चाहते हैं, माफी मांग रहे हैं आपसे, उनसे जो भी गलती हुई। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ बट आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। वो आपको फिर से पाना चाहते हैं लेकिन उन्हें से लग रहा है कि आप उनको माफ करोगे या नहीं। आई मिस यू सो मच, आई वॉन्ट टू सी यू सून। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और एक बार फिर से आपको देखना चाहते हैं। So yes, your person is definitely wanting you back in their life और in the near future वो एक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ आपके बिना आपके पर्सन बहुत बहुत दुखी हैं। ठीक है, और किसी तरह अपनी जिंदगी को बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं, अपने दुख को संभालने में लगे हुए हैं, बट उनकी नजर में आप उनके एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो एंड दैट इज वाई दे डोंट वांट टू लूज यू। विद दिस ग्रैटिट्यूड कार्ड, यस, उनकी नजर में आप उनके परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। सो दे वॉन्ट टू मेंड दिस रिलेशनशिप। यहाँ देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है मेंडिंग। इस रिश्ते को जोड़ कर रखना चाहते हैं, कांटेक्ट करेंगे आपसे, सॉरी कहेंगे आपको। ठीक है, और दोस्ती से शुरुआत होगी। ये मत समझिए कि जब वो आपको कांटेक्ट करेंगे तो डायरेक्टली आपको प्रपोज करेंगे शादी के लिए। नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वो सिर्फ आपसे ये कहेंगे कि लेट्स लीव द पास्ट बिहाइंड एंड स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। ठीक है, सो ये थी रीडिंग कि आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।